जय माता की दोस्तों, मैं हूं सहयोगिता सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताऊंगी, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वैशाख शुक्ल की तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तीज भी कहते हैं। यह अक्षय तृतीया तिथि ईश्वर तिथि है। यह अक्षय तिथि परशुराम जी का जन्मदिन होने के कारण इसे परशुराम जी तिथि भी कहते हैं। त्रेता युग का प्रारंभ इसी आखा तीज से हुआ है, जिससे इस तिथि को युग के आरंभ की तिथि युगादि तिथि भी कहते हैं। इस दिन ठाकुर जी के आले में भगवान बद्रीनाथ नारायण जी की तस्वीर लगाकर मिश्री और भीगे हुए चने की दाल व बने हुए भोजन का भोग लगावे व तुलसी दल चढ़ावे और भगवान को धूप दीप करके पूजा करें। इस दिन सभी घरों में प्रायः गेहूं का खिचड़ा, बड़िये एवं सब्जी व गुड़ से बनी हुई राब तथा 2 लोइये सबसे शुभ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने में किए गए अपराधों की ईश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। इस दिन श्री बद्री नारायण जी के पट खुलते हैं। वृंदावन स्थित में श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस दिन ठाकुर जी गेहूं तथा खींच, बड़िये की सब्जी व गुड़ से बनी हुई राब तथा 2 लोइयों पर घी लगाकर दोनों एक साथ बेलने वाली रोटी यानी कि दुपड़ा रोटी इसी दिन बनाई जाती है। गली गली में 2 लड़कियां आपस में दूल्हा दुल्हन बनते हैं तथा दूल्हा दुल्हन बने हुए सभी आसपास के पड़ोस में जाकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन कोई दूसरा मुहूर्त न देखकर समय सिद्ध अभिजीत मुहूर्त शुभ मुहूर्त के कारण विवाह आदि मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस दिन शुभ कार्य के लिए इसे अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। आखा तीज बद्री नारायण दर्शन तिथि। इसी तिथि को चारों धाम में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। दर्शनार्थियों एवं भक्तों की अपार भीड़ रहती है। भक्तों के द्वारा इस दिन किए गए पुण्य कार्य त्याग, दान, दक्षिणा, जप तप, हवन, गंगा स्नान आदि कार्य अक्षय की गिनती में आ जाते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन चरण दर्शन के लिए वृंदावन पधारते हैं। अब मैं कथा सुनाती हूँ। अक्षय तृतीया का महत्व। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन प्रातः स्नान कर जप तप, होम, स्वाध्याय, पितर तर्पण तथा दान आदि करने वाला अक्षय पुण्य फल का महाभागी होता है। इस दिन से सतयुग आरंभ होता है। प्राचीन काल में एक गरीब सदाचारी तथा देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। उसे किसी ने इस व्रत को करने की सलाह दी। उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। यह वैश्य अगले जन्म में कुशावंती राज्य का बड़ा धनी और प्रतापी राजा बना। वैभव संपन्न होने पर भी वह कभी धर्म से विचलित नहीं हुआ। गणेश जी की कथा। एक बार एक मेंढक और एक मेंढकी थे। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक ने बोला कि तुम रोज पराये पुरुष का नाम लेती हो, अब तुम नाम लेओगी तो मुसल से माथा फोड़ दूंगा। विनायक जी गुस्से में हो गए। राजा की दासी आई और दोनों को झोली में डाल कर ले गई, फिर बर्तन में डाल कर चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब वे दोनों उबलने लगे तब मेंढक बोला कि अब बहुत कष्ट हो रहा है, अब तेरे गणेश जी की प्रार्थना कर, अब हमको बचाने के लिए आए तो जानू। फिर मेंढकी ने 7 बार संकट विनायक का स्मरण किया तो 2 सांड आपस में लड़ते हुए आए और बर्तन में सींग मारी तो बर्तन फूट कर नीचे गिर गया। मेंढक मेंढकी
दौड़कर तालाब की तीर पर पानी में कूद गए। अब मेंढक भी विनायक जी की पूजा करने लगे और मेंढकी को बहुत धन्यवाद दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे दोनों का कष्ट मिटाया वैसे ही घर परिवार व संसार में भी सभी का कष्ट मिटाना। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता की लिखें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।